हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। पिछले वीडियो में बेटा जो भी पढ़ा था समझ में आया था, उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा। हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ लिया था। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया। कौन सा? आप ये था हमारा क्लासिफिकेशन, है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहाँ पे एटम्स पढ़ लिए। एटम्स के बाद हम लोग एलिमेंट को समझा। एलिमेंट के बाद हम लोगों ने कंपाउंड को समझा, मिक्सचर्स को समझा, सारी चीजों को कवर कर लिया। ठीक, अब वहां से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। नहीं होगा तो हम जरूर करवाएंगे। ठीक, परेशान बिल्कुल भी मत रहिएगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चेंज एंड इट्स टाइप्स। चेंज क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या बनाइएगा बेटा? आप यहाँ पर बनाइएगा चेंज। हेडिंग बनाइएगा चेंज, चेंज एंड इट्स टाइप। इसके कौन कौन से टाइप हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। अब जरा ध्यान से सुनना कि ये चेंज क्या होता है ना। अब यही समझ में नहीं आता कि मैम ये चेंज क्या है, चेंज को हम लोग कैसे समझेंगे। आ जाओ हम लोग समझते हैं। बेटा अगर मैं बोलूं तो चेंज को हिंदी में क्या कहा जाता है? परिवर्तन। क्या कहा जाता है? परिवर्तन कहा जाता है। अब आप जानते हो कि हमारे डेली लाइफ में, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। कुछ हम लोगों को बोल सकते हो कि नेचुरल भी होता है, कुछ मैनमेड होता है ना। कुछ आप बोल सकते हो कि इंसान करवाते हैं, कुछ प्रकृति खुद करवाती है ना। और आप बोल सकते हो कि कुछ डिजायरेबल भी होता है, कुछ अनडिजायरेबल होता है, वही अच्छा लगना ना लगना। कुछ फिजिकल भी होता है, कुछ केमिकल भी होता है। तो इसका मतलब है कि चेंज बहुत होता है। यस, बिल्कुल बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारे लिए कौन जरूरी है, जो हमें अच्छा लगे। आ जाओ समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप 2 साल पहले छोटे से छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, है ना, लेकिन आप बढ़ते बढ़ते 9th में आ गए हैं। ठीक है, 9th में आ गए हैं, फिर बढ़ेंगे और बड़े हो जाएंगे। तो अब जरा बताना कि 2 साल पहले की जो हम लोग बात करें तो तुम्हारी इनिशियल फेज है, इस समय की मैं बात करूँ तो फाइनल फेज है। इस समय की क्या है? वो फाइनल फेज है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इनिशियल जो हमारा बेटा इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज होता है, और जो हम पहुंचते हैं अपने फाइनल स्टेज पे, है ना, फाइनल स्टेज पे। देखो अब फाइनल स्टेज पे जो पहुंचते हैं इसी को चेंज कहते हैं। इसी को बेटा इनिशियल और फाइनल में क्या होता है? चेंज होता है। ठीक, और इस चेंज में क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। क्या होता है बेटा? डिफरेंस होते हैं। आप बोल सकते हो अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हो? डिफरेंस भी होते हैं। ठीक, यहाँ पर अंतर दिखाई देता है। मतलब फाइनल जो आपका इनिशियल स्टेज है और जो फाइनल स्टेज है उसमें क्या होता है? अंतर दिखाई देता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा चेंज प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। तो आप बोलोगे यही कि इनिशियल डिफरेंस जो होता है और वो जो फाइनल डिफरेंस में जो पहुंचता है, फाइनल स्टेज में जो पहुंचता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चेंज। आ जाओ उसको समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं, आप लोग की दोस्ती भी होती है किसी से, कोई बदल जाता है, कहते हैं एकदम बदल गए हो तुम, अच्छा नहीं लगता मुझे अब एकदम। तो क्या हुआ होगा? फाइनल जैसा रहा होगा, अब वो सॉरी इनिशियल जैसे रहा होगा, फाइनल में वैसा अब नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ प्राकृतिक भी होती है, जैसे बारिश होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन वही बारिश बहुत होने लगती है तो अच्छा नहीं लगता है। भूकंप आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, वो भी तो चेंज है। इस समय देखो कितना अच्छा है, भूकंप आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, वल्केनो आ जाए तो नहीं अच्छा लगेगा। तो वही होता है डिजायर अनडिजायरेबल, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो हमारे लिए अच्छी होती हैं, डिजायरेबल होती हैं, जो नहीं अच्छी लगती अनडिजायरेबल होती है। ठीक, समझ में आ गया? कुछ फिजिकल भी होती है, कुछ केमिकल भी होती है, हाइट भी होती है हम लोगों को, हम लोग घरों में रोज चेंज होते हैं, है कि नहीं। वो हमेशा चेंज। अब समझ में आ गया? परिवर्तन। अब जरा ध्यान से सुनना। चेंज में अगर बोलूं तो चेंज क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। हेडिंग बनाना क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। अब जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज की अगर हम लोग बात करें तो क्लासिफिकेशन चेंज में क्या होता है? क्लासिफिकेशन चेंज में होता है बेटा कि
ऑन द बेसिक चेंज, ठीक है, ऑन यहाँ पे आप लिखोगे ऑन द बेसिक ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में जो चेंज होगा उसकी बात होगी, केमिकल कंपोजिशन या केमिकल बिल्डअप, है ना, कोई भी चीज है केमिकली उसके कंपोजिशन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या केमिकली बिल्डअप में उसके चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के आधार पर हम लोग बेटा यहाँ पे बताएंगे कि चेंज कितने प्रकार के होते हैं। चेंज का मतलब समझ में आना, शुरू में कैसा होना चाहिए, आखिरी में कैसा होना चाहिए, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन द ऑन द ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल बिल्डअप, ठीक, केमिकल बिल्डअप की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर बोला जाए बेटा यहाँ पे केमिकल बिल्डअप में जो चीजें हो रही है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर किसी भी चेंज में केमिकली या केमिकल उसके बनावटी में चेंज हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर अगर बेटा यहाँ पे बोला जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल बिल्डअप में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे बेटा। और अगर यहाँ पे यस हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन या केमिकल बिल्डअप में उसके चेंज हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। जरा ध्यान से सुनना, फिजिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिजिकली का मतलब ये हो रहा है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा तो फिजिकल चेंज है, अगर उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जा रहा है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फिजिकल चेंज क्या है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे बेटा, तो हेडिंग बना लेना फिजिकल चेंज। यहाँ पे तब सवाल ये आता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज हमेशा बहुत सिंपल सी लाइंस में आपको बोल रही हूँ, फिजिकल चेंज में आप बोलिएगा, अब आप ये बोलना बेटा कि जिसमें कुछ नए सबस्टेंस का, या फिर आप बोल सकते हो जब नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। कुछ भी हो, नया सबस्टेंस नहीं बनता है तो उसी को कहेंगे फिजिकल चेंज कहेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसके केमिकली कंपोजिशन में चेंज होता ही नहीं होगा जब नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केमिकल कंपोजिशन चेंज, मतलब नो, अगर नहीं हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे बोल सकते हो बेटा आप चेंज नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखना यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन नो चेंज, ठीक, या फिर आप यहाँ पे लिख लेना नो नॉट फॉर्म लिख लेना, नॉट फॉर्म्ड अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू सबस्टेंस लिखो, प्रोडक्ट नहीं, न्यू सबस्टेंस। अगर बेटा न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या फिर नॉट फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे फिजिकल चेंज होगा। तो अब ये होता है कि फिजिकल चेंज में क्या क्या चेंज हो सकता है, तो बेटा फिजिकल चेंज में आप ये लिख लेना कि शेप चेंज होगा, शेप में चेंजेस आएंगे, साइज में चेंजेस आएंगे बेटा, यहाँ पे किसमें चेंजेस आएंगे, शेप साइज, और किसमें चेंज आएगा, शेप साइज चेंज में आएगा, और किसमें हो सकता है, आप बोलो यहाँ पे, और किसमें चेंज होता है, तो आप बोल लेना फिजिकल स्टेट में उसके, है ना, फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट में ये सब चेंज हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे चेंज। अगर किसमें चेंज हो, यस यहाँ पे लगा लेना कि अगर उसके शेप में चेंज हो, साइज में चेंज हो, फिजिकल स्टेट में चेंज हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि यस फिजिकल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें अलग अलग। देखो अगर ये हमारे पास मार्कर है, इसमें मैं इसको काट दूं, मैं इसको बेटा काट दूं, तो ऐसा नहीं है ना कि ये मार्कर, जो कटा हुआ मार्कर है अलग, भाई इसका ढक्कन खोल दो, यहाँ पे इसका कैप निकाल दो, तो ये कैप सॉरी जो ये बॉडी है इसकी, इसमें कोई चेंज हो रहा है, नहीं ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने इसको निकाल दिया तो ये कुछ और बन गया, ये कुछ और बन गया,
ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि जिसमें नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो, नया सब्सटेंस का नहीं बनना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। तो चेंज किस में आता है, शेप में आ जाएगा, उसके साइज में आ जाएगा। बेटा अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर एक पेपर ले लूं, ठीक, अगर ये मेरे पास पेपर है, जरा ध्यान सुनना, ये पेपर है, मैं इस पेपर को ऐसे कट कर दूं, तो ये भी पेपर, ये भी पेपर, दोनों पेपर पेपर है ना। ऐसा नहीं है ना कि ये कुछ और बन गया, मैंने इसको किया तो ये आइसक्रीम बन गया, चॉकलेट बन गया, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि शेप और साइज में चेंज हुआ, फिजिकली चेंज हो जा रहा है, मतलब कि उसमें आप लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ऐसा कुछ हो जाए तो, ठीक, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जहां पर न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता तो कौन कौन से चेंज होंगे, मतलब कटिंग ऑफ पेपर, है ना, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, चॉप करते हो भाई, अगर आप मान लो इस समय बैगन को चॉप कर रहे हो, तो बैगन ही रहेगा ना, आलू नहीं ना बन जाएगा, नालायक, यहाँ पे वही चीज ये बोला जा रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, तो आप बोलोगे फिजिकल, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो मेल्ट कर रहा है वो भी वैक्स है, जो नहीं मेल्ट कर रहा था वो भी वैक्स है, बदल नहीं रहा है। तो ये सारे यहाँ पर फिजिकल चेंज होंगे, आपके बुक में बहुत सारे चेंज दिए होंगे, कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा। तो फिजिकल यहाँ पे समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पर बोलूं बेटा, एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, तो इसमें कौन कौन चेंज होगा, तो आप लिख ले सकते हो कटिंग ऑफ पेपर, एग्जाम्पल के लिए लिख लेना, कटिंग ऑफ पेपर, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तुम्हारे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक। कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ क्लॉथ, है ना, और ब्रेकिंग ऑफ वुड, ब्रेकिंग ऑफ टेबल, तोड़ना फोड़ना, ये सब चीजें, जितनी भी चीजें आती हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनना, मेल्टिंग, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस की हम लोग बात करें, बेटा ये हमारे पास एक प्यारा सा आइस है, लाल वाला, ठीक, और ये मेल्ट कर रहा है, जब ये मेल्ट करेगा, ये तो ऐसे मेल्ट करेगा। अब जरा ध्यान सुनना कि जब ये आइस बना होगा तब भी ये H2 रहा होगा, ये मेल्ट किया है तब भी ये H2 है, तो ये छोटे छोटे H2 एकदम पास पास आए होंगे, है ना, ये इसके कण है बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना, यहाँ पे ये H2 रहा होगा, ये भी H2 है, तो इसमें चेंज कुछ हुआ नहीं। तू भी वाटर है, मैं भी वाटर हूँ, बस तू क्या हो गया, आइस बन गया है, मैं लिक्विड बन गया हूँ, तो ये सॉलिड हो गया है और ये लिक्विड हो गया है। अब देखो आ रहा है कि नहीं, फिजिकल स्टेट बदल रहा है कि नहीं बेटा, स्टेट बदल रहा है, तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ, क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। अब यहाँ पे परेशान मत रहिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग केमिकल की बात करते हैं। चलो अब हम लोग बात करें दूसरा, कौन सा था हमारे पास बेटा दूसरा, यहाँ पे केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज। चलो ध्यान से सुनो, केमिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल चेंज में हम लोग क्या सीखे थे, फिजिकल चेंज में ये सीखे थे कि केमिकल कंपोजिशन नॉट चेंज, केमिकल कंपोजिशन नॉट चेंज, तो इसमें क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन इज चेंज, क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखोगे कि केमिकल कंपोजिशन, या केमिकल बिल्डअप भी कह सकते हो, केमिकल कंपोजिशन इज चेंज, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो अगर यस होगा तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल बताओ, मैंने वहां पे बोला था न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा भाई, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अ न्यू न्यू सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, क्या होगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से चेंज ऐसा होगा जो देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि केमिकली चेंज हो सकते हैं, शेप भी चेंज हो सकता है, साइज, ये सब की बात नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि फिजिकल स्टेट भी इसका चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे बोल लेना कि इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, इसका बेटा फिजिकल स्टेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा था, लेकिन उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं बात, आज हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक,
अगर हम लोग पेपर को जलाएं या बर्निंग ऑफ वुड, ठीक, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ क्लॉथ, बर्निंग ऑफ कुछ भी लिख दो जिसको हम जला रहे हैं। चलो, अगर मैं यहाँ पे पेपर को जलाऊंगी, बेटा ये जो मेरे पास पेपर है, इस पेपर को अगर मैं यहाँ पे आग लगा दूं, जलाऊंगी, तो क्या क्या तुमको देखने को मिलेगा? लाइट मिलेगी, जलेगी तो लाइट मिलेगी, राख भी बनेगा, है ना, राख भी यहाँ पे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी तुमको दिखाई देगा उड़ता हुआ। ठीक, ठंडी का समय आ रहा है तो आप कुछ भी जलाइए, लकड़ी वगैरह जलाइए, देखिए आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा? केमिकल चेंज, मतलब पेपर पेपर नहीं रहा, जल के खराब हो गया, राख बन गया, लकड़ी लकड़ी नहीं रहा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, तू भाई तू नहीं रहा। ठीक, तो वहां पे ये क्या हो गया? पेपर पेपर नहीं रहा, लकड़ी लकड़ी नहीं रहा, यहाँ पे जो ले रहे हो वो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट का बदल जाना होगा, और जो इनिशियल फेज था, जो फाइनल फेज है, उनमें दोनों में अंतर भी दिखाई देगा। वहां पे काट उठ के अंतर दिखाई दे रहा था, यहाँ पे जल जला के अंतर दिखाई देगा। समझ में आ रही है कि नहीं कहानी? अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर होगा क्या? ये भाई तुम्हारे पास पेपर है, ठीक, ये सुंदर सा पेपर है, तुमने इसके जीवन में आग लगा दिया। खुश तो हम लोग किसी को देखते नहीं है, ठीक, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आग लगा दिए, तो ये पेपर जलने लगा। ये पेपर क्या होने लगा? जलने लगा। तो जलेगा किसके प्रेजेंस, सॉरी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन से। क्या बनाएगा? एस, राख है, नलायक एस का मतलब यहाँ पे क्या है? ये राख है। और क्या तुमको बना के देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और क्या देगा? हीट देगा। और क्या देगा? लाइट भी देगा, है ना, और क्या देगा? लाइट भी देगा। समझ में आ रहा है? तो देखो बदल गया ना, ये पेपर कैसा हो गया? राख बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, हीट में बदल गया, लाइट में बदल गया, पूरा का पूरा इसका चेंज हो गया। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नए प्रोडक्ट का बदलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि फलों का पकना चेंज होगा कि नहीं, केमिकल या फिजिकल? तो आप कहोगे केमिकल चेंज होगा। फल बेटा कच्चे थे, अब वो पक गए, पहले जैसे नहीं रहे, मीठे मीठे लगने लगे, पहले कड़वा जैसा लग रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं, तुम तो मीठे हो। तो फिर समझ में आ रहा है? तो अब वहां पे ये चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे और बोलूं, हमेशा ये चीज याद रखो, जहाँ पे जलना, जलाना, पकना, पकाना, ये सब शब्द आएंगे ना, वहां पे क्या होगा? फिजिकल, सॉरी केमिकल चेंज होगा। सॉरी क्या होगा? केमिकल चेंज ये होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो हम खाना खाते हमारे पेट में गया, उस खाने में क्या चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ बेटा। क्या हुआ? खाना रोटी रोटी नहीं ना रहा। ऐसा थोड़ी ना है कि हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही रह रही, गोल गोल घूम रही है, नहीं, रोटी रोटी नहीं रहा। तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे कुछ नया बन जाए, जैसे दूध से दही बन जाना, है ना, क्या हो जाना? मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, केमिकल, क्योंकि वहां पे स्टेट भी चेंज हो गया। दूध कैसा था? लिक्विड था, वो बदला सॉलिड में बदल गया। अब कुछ लोग कहेंगे सॉलिड एकदम मजबूत, नहीं भाई, क्लॉट कर गया ना, थोड़ा सॉलिड हो गया। ये हम लोग खाना बनाते हैं डेली, तो खाना पक जाता है, तो वो क्या हो गया? उसमें केमिकल चेंज हो गया। दाल दाल नहीं ना रही, वो कुछ बन गया। चावल चावल नहीं रहा, जैसा राई था, जैसे रॉ मटेरियल में था, वैसा नहीं था। तो अब चीजें समझ में आ रही है? ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है। जहाँ पे जलना जलाना, पकना पकाना, ये सब चीजें आए, वहां पे फिजिकल, सॉरी केमिकल चेंज होगा। क्लियर हो रहा है बेटा? चलो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपका केमिकल चेंज हो रहा है, सॉरी जो आपका केमिकल चेंज हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। वो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस। क्लास 10th में यहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, फर्स्ट चैप्टर, तो अच्छे से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपको बोल, यहाँ पे लिखोगे द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज द, लिखना बेटा, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ केमिकल, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज इज नोन एज, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन सुंदर सा लिख लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। कहानी समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल तुम लोग कई सारे एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है? अगर मैं एक सवाल पूछूं कि जब हम लोग हेयर कटिंग करवाते हैं ना, जाते हो बाल कटवाने, तो एक बात बताना, जो तुम्हारे खोपड़ी में, जो तुम्हारे सर में बाल लगा होता है, जो नीचे गिरा रहता है कट के, वो कौन सा चेंज होता है? फिजिकल की केमिकल? कुछ ना लायक कहेंगे केमिकल हो रहा है, बदल तो रहा है डिजाइन भाई,
बाल की डिजाइन तो बदल गई, यहाँ से कटवा लेते हो, कभी यहाँ से कटवा लेते हो, कभी एकदम टकला भी हो जाते हो, तो बताना कौन सा चेंज होगा। कुछ केमिकल कहेंगे, कुछ फिजिकल कहेंगे, बेटा बहुत मार मराओगे यहाँ पे। अब केमिकल चेंज कैसे होगा, कुछ कहेंगे केमिकल चेंज, भाई तुम्हारे जो सर पे बॉल है, जो नीचे बाल है, तो ये सर पे जो बाल है वो बाल है, नीचे जो गिरा वो डायमंड है क्या? नहीं ना नालायक, बाल बाल ही है, वो कट के बस निकला है, तो केमिकल चेंज नहीं होगा, फिजिकल चेंज होगा। अभी तो बताए थे जहाँ पे कटना कटाना ये सब चीजें आए, समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा ये कहानी नोट कर लो। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा टाइप ऑफ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस इसकी हम लोग बात करते हैं। टाइप ऑफ होमोजीनस की बात करते हैं और टाइप ऑफ हेट्रोजीनस की हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टाइप होते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, इसको पढ़ने से पहले बेटा हम लोग यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को पढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट को पढ़ते हैं, देखो बड़ा फेमस है, ये पूछ लिया भी जाता है कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है ना? टिंडल इफेक्ट, इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टिंडल जो प्रभाव है ये आपने देखा है, तो कुछ लोग एकदम सस्पेंस भरी नजरों से देखेंगे, कहाँ देखा है, देखे हो ये सब चीजें, याद नहीं आ रहा है। तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि इसमें जो पाथ होती है ना बेटा वो विजिबल होती है। यहाँ पे जो पाथ होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो द पाथ ऑफ लाइट क्या हो सकता है, बिकम विजिबल। क्या होगा, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन इट इज, आप बोल सकते हो डिफ्लेक्टेड और स्कैटरिंग बाय मीडियम ऑफ पार्टिकल्स। आप बोल सकते हो कि मीडियम होता है जब पार्टिकल्स का, तो वहां पे स्कैटरिंग होती है लाइट का। ठीक है, क्या होता है बेटा, स्कैटरिंग होती है लाइट का, तो हमें लाइट की पाथ क्या होती है, दिखाई देती है। लाइट की पाथ क्या होती है, दिखाई देती है। अगर आपके पास लेजर लाइट है, रूम को अंधेरा कर लीजिएगा, लेजर लाइट है, कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें बेटा आप डिटर्जेंट वाटर मतलब डिटर्जेंट उसमें घोल के वो बना लेना, एक सोल्यूशन बना लेना, फिर उसमें लेजर लाइट को पास करवाना, अंधेरे रूम में देखना, तो तुम देखोगे कि तुम्हें लेजर लाइट पास होते हुए दिखाई देगी। क्या होते हुए, लाइट दिखाई पास होते हुए दिखाई देगी। अगर फिर जहां पे नहीं दिखाई देगी वहां पे देख लेना, ठीक। तो दोनों कंडीशन तुमको दिखाई देगा, मतलब लाइट तुम्हें दिखाई देगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जब गर्मियों के दिनों में हमारे घर में जो छोटे छोटे गैप लगे होते हैं, है ना, एग्जॉस्ट के लिए या फिर किचन में कहीं कहीं पे छोटे छोटे गैपिंग जो लगे होते हैं, जिसको हम लोग रोशनदान बोलते हैं। अगर वहां से देखेंगे जब लाइट आती है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को लाइट की पाथ वहां से नजर आती है, समझ में आती हो। पार्टिकल पार्टिकल जो घूमते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं, हम लोग ये सारी चीजें देखे हैं। तो टिंडल प्रभाव समझ में आया। और जंगल में भी ऐसा होता है, जब पूरा घना जंगल हो तो हम कहीं पे एकदम झड़ता हुआ प्रकाश को दिखाई देते हैं। तुम्हारे बुक में बना हुआ झड़ता हुआ ब्राउनी मोशन भी है, इसी में पढ़ेंगे, झड़ता हुआ प्रकाश दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या होते हैं, लाइट के जो रास्ते हैं वो विजिबल होते हैं बाय द किसके, मीडियम ऑफ पार्टिकल की वजह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिखना द पाथ द पाथ द पाथ ऑफ लाइट द पाथ ऑफ लाइट बिकम, ये बिकम है, बिकम the path of light become visible when it is deflected। यहाँ पर क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्टेड और स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है, फैलना। यहाँ पे या स्कैटर्ड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैटर्ड बाई मीडियम पार्टिकल्स। देखो बेटा ये आर बनाने का तरीका ना मेरा थोड़ा गड़बड़ है, तुम ऐसे बना देना पार्टिकल्स, ठीक, समझ में आ रहा है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन इट इज डिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड बाय मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब जरा ध्यान से देखना होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये हमारे पास एयर है, ये इतने बड़े बड़े
एयर है। सुनना ध्यान से, मैं समझा रही हूँ। ये हमारे पास बड़े बड़े एयर है। अब यहीं में हम लोग क्या ले लें, डस्ट पार्टिकल। यहीं में हम क्या ले लें बेटा, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ले रहे हैं। ये छोटे छोटे ये सब क्या है, डस्ट पार्टिकल है। ये सब तुम्हारे छोटे छोटे यहाँ पर हमने क्या बना दिए, डस्ट पार्टिकल। ठीक, ये रहा एयर और ये रहा छोटा छोटा जो है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल, देखो आर बनाने का तरीका नहीं, सुधार लेते हैं हम लोग। ठीक, और ये ई है, पार्टिकल्स। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग क्या किए बेटा, लाइट दिए। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने लाइट को क्या किया, ट्रांसमिशन किया। क्या किया, ट्रांसमिशन किया। तो हो सकता है कुछ लाइट निकल गई भाई एकदम सीधे, क्या हुआ, कुछ लाइन एकदम सीधे हुए, एकदम इसको चीरते हुए निकल गई। अब जरा ध्यान से देखना, कुछ क्या हुआ होगा, कुछ यहाँ से निकली तो यहाँ पे एयर जो होते हैं इन सबको क्या किए, एब्जॉर्ब कर लिए। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ री इमिशन हो गया। क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और री इमिशन हो गया। क्या हो गया, री इमिशन, मतलब इसको जहां जाना चाहिए था सीधे ना जाके ये क्या करने लगा, ये जो लाइट है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे ये घूमने लगा। ये क्या हो गया, ऐसे ये घूमने लगा। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एब्जॉर्प्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखना एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, री इमिशन, री इमिशन होने लगा। ठीक, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, तो आप लिखोगे डिफ्लेक्टेड और स्कैटरिंग इन ऑल डायरेक्शन। क्या होने लगा बेटा, ऑल डायरेक्शन में ये काम करने लगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, डिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में होने लगा। बस जिसको उधर जाना चाहिए उधर नहीं, कुछ चीर के निकल गई, कुछ नहीं निकला। तो अब यहीं से हमें लाइट क्या होती है, विजिबल दिखाई देने लगती है। किसकी वजह से होता है बेटा, डस्ट पार्टिकल की वजह से। क्या होता है यहाँ पे, डस्ट पार्टिकल की वजह से यहाँ पर होता है। तो हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट को समझ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर होमोजीनस हेट्रोजीनस जो डिवाइड किए गए हैं, मतलब यहीं से हम लोग टू सोल्यूशंस की बात करेंगे, कोलाइडल की बात करेंगे, सस्पेंशन की बात करेंगे। उम्मीद है, कामना करते हैं कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।